अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके हवाले से आपके काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में भी इंक्लूडेड हैं। और नंबर 2, इसमें जो बेटा हमने ये कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है, ये वाला कंपैरिजन जो कि टेबल आपको गिवन है, ये आप ज़हन में रख लें। ये आपके तकरीबन यहाँ पर 6 टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं इस टेबल के अंदर से। 6 लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आप लोगों को? सिंपल वो आपसे कह सकता है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये गिवन है, ठीक है। आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में 5 की 5 लिखनी होंगी। इसी तरह वो आपसे ये भी कह सकता है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स, तो कोलॉइड्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी। और सस्पेंशन डिमांड करेगा तो सस्पेंशन लिखनी होगी। ये हो गए 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और फर्दर किस तरह से वो बना सकता है? गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। इन दोनों में कंपैरिजन आपसे डिमांड कर सकता है कि सॉल्यूशन और कोलॉइड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन दे दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। सिमिलरली वो कोलॉइड और सस्पेंशन में भी एक कंपैरिजन आपसे मांग सकता है, तो ये भी आपका बेटा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसी तरह वो आपसे डिमांड कर सकता है गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो इस तरह से एक टेबल से आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। ओके बेटा, और ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। और इसके अलावा ये शॉर्ट एमसीक्यूज इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग के सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड ये क्या चीज होती है। तो इसके लिए मैं हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है बेटा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होगा। और बेटा ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इस होमोजेनियस मिक्सचर के बाद खास बात ये है कि इसके ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बात लिख देता हूँ कि जो इसमें बेटा सल्यूट पार्टिकल्स हैं, आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी कि आप उन्हें प्रॉपरली अगर आप सोल्यूशन बना लेते हैं तो हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको इसकी एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ बेटा, लेट्स सपोज मेरे पास अगर इसकी एक सिंपल से एग्जांपल है, वो ये है कि मैंने अगर एक सोल्यूशन बना लिया है टेबल सॉल्ट का, यानी कि NaCl का मैंने एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है बेटे। अब इस सोल्यूशन के अंदर आप जब इसका सोल्यूशन तैयार कर लेंगे, यानी कि वाटर में जब आप NaCl को डिसॉल्व कर लेंगे, तो आप NaCl को डिसॉल्व होने के बाद नहीं पहचान पाएंगे कि सल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स वो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि दोनों एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, ठीक है बेटे। और ये जो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होगा ये बेटा प्रॉपरली एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। और ये मिक्सचर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी आप इनके जो कंपोनेंट्स हैं, आप इनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये बेटा कि जब आप दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर दें और इस तरह से वो मिक्स हो जाए कि आप इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो इस वजह से हम इस मिक्सचर को सोल्यूशन का नाम देंगे और हम इसे ट्रू सोल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल और देता हूं तो वो क्या है कि बेटा लेट्स सपोज when you put a drop of ink in a water, जब आप ड्रॉप ऑफ इंक वाटर में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद उस पूरे वाटर का जो कलर है वो एक जैसा हो जाता है और उसके बाद आप नहीं पहचान पा रहे होते कि इसमें से सल्यूट पार्टिकल कौन से हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन से हैं। तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉन एज ट्रू सोल्यूशंस, हम इन्हें ट्रू सोल्यूशंस भी कहते हैं।
आपकी बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से वो डिमांड आपसे कहता है कि सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कि भाई ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि टू और टू मोर देन टू कंपोनेंट से बनेगा। Each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible। और बेटा इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि आप उनकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकते। ठीक है, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। एक मिनट, बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप लोग बेटा मार्क कर लें। ठीक है, सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ईच कंपोनेंट इज मिक्स्ड इन सच अ वे दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बेटा डेफिनेशन सिंपल ये रही आपके पास। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट अ ड्रॉप ऑफ इंक इज मिक्स्ड इन वाटर। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन आपको सॉल्यूशन से भी आ सकती है और ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी आ सकती है। ओके बेटे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलॉइड। अब जो कोलॉइड है ये क्या चीज होती है? देखो बेटा, जो कोलॉइड है ना, बेसिकली कोलॉइड और सॉल्यूशंस में जो मेन डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से होगा कि जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर जो बेटा सल्यूट पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। यानी कि इनके सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आप उनको इजीली नहीं देख पा रहे होते। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइड सॉल्यूशन की, तो बेटा जो कोलॉइड सॉल्यूशन होगा इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो साइज में थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जो बेटा सल्यूट पार्टिकल्स हैं ये साइज के अंदर थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, यानी कि साइज के लिहाज से इनका जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने सल्यूट ड्रॉ कर रहा हूं इनका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। अब यही मेन डिफरेंस है कि जो क्लॉइड्स होते हैं, क्लॉइड्स बेटा बेसिकली वो सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि एक सिंपल एटम से नहीं बने होते, ये एक सिंपल आयन से नहीं बने होते हैं, बल्कि इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप ऑफ एटम से बने होते हैं बेटा, और ग्रुप ऑफ एटम से बने होने की वजह से इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनका जो साइज है वो जरा बड़ा हो जाता है, और इसी वजह से इनका जो साइज जो बड़ा हो जाता है, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो क्लॉइड पार्टिकल्स हैं ये बेटा सल्यूट पार्टिकल से साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आप उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, मींस कि ये जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं ये बेटा मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर तो बना देंगे, लेकिन इस मिक्सचर के अंदर सल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो सल्यूट से जो सोल्यूशन के सल्यूट पार्टिकल्स उनसे बड़ा होगा, लेकिन आप इन्हें फिर भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटे, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशंस को क्लॉइड सॉल्यूशंस कहते हैं, और हम इन्हें फॉल्स सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हम इन्हें फॉल्स सॉल्यूशन कहेंगे। फॉल्स सॉल्यूशन क्योंकि बेटा ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो है, होमोजेनियस भी है, बट एक्चुअली इसके सल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से ये उस तरह से ट्रू सॉल्यूशन तैयार नहीं करेंगे, इसलिए हम इन्हें फॉल्स सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे कि अब आपकी बुक की वर्डिंग आपको कहती है, these are the solutions in which solute particles are larger than those present in true solutions but not large enough to be seen with naked eye। ओके, तो ये बेटा इसकी डेफिनेशंस कह लें आप कि ये क्लॉइड की डेफिनेशन है कि क्लॉइड्स आर सॉल्यूशंस, ठीक है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशंस बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। जी बेटे, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है क्लॉइड की। एग्जांपल्स बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखी हुई है, बिल्कुल लास्ट पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सॉफ्ट सॉल्यूशंस, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्या है, क्लॉइड सॉल्यूशंस कहलाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ क्लॉइड सॉल्यूशंस। अब बेटा हमारे पास क्लॉइड सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी भी है, वो क्या कि वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं।
नाउ व्हाट इज मेंट बाय टेंडल इफेक्ट? टेंडल इफेक्ट क्या चीज होती है? देखिए बेटा, टेंडल इफेक्ट ये होता है कि जब आप इनके ऊपर बीम ऑफ लाइट को गुजारेंगे, यानी कि जब आप कोई टॉर्च लाइट से इसके ऊपर से लाइट गुजारेंगे, जो सोल्यूशन पार्टिकल जो होंगे ये बेटा लाइट को फैलाते नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू स्कैटरिंग द लाइट, ये लाइट को नहीं फैलाते। लेकिन जो क्लॉइड्स हैं, क्लॉइड्स चूंकि इसमें सल्यूट पार्टिकल का साइज जरा बड़ा होता है, तो इनके साइज बड़ा होने की वजह से ये बेटा जो बीम ऑफ लाइट है उसको फैला देते हैं, और इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को टेंडल इफेक्ट का नाम देंगे। आप डेफिनेशन मार्क करेंगे, यहां से डेफिनेशन ये है इसकी बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ क्लॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ये डेफिनेशन है टेंडल इफेक्ट की। इसके साथ आपको डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एग्जांपल्स के तौर पर आप लिख सकते हैं, जो इसके एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, टूथपेस्ट एक्सेट्रा शो टेंडल इफेक्ट। आपको इस तरह से इसके साथ ये मेंशन करना होगा, ठीक है। डेफिनेशन के साथ डायग्राम बना दें, और एग्जांपल के तौर पर आपको यही एग्जांपल्स लिखनी होंगी, और आगे लिखना होगा एक्सेट्रा शोस टेंडल इफेक्ट। ओके बेटा, the solution of starch, albumin, soft solution, blood, milk, ink, jelly, toothpaste, etc. shows Tyndall effect. अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप एक बेनिफिट भी ले सकते हैं, वो क्या कि अगर आपको दो सोल्यूशन दे दिए जाएं, ठीक है, मैं कहता हूं भाई ये आपके पास अब दो सोल्यूशन बने हुए हैं, इन दोनों सोल्यूशंस में से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेटा कोलाइड है और कौन सा सोल्यूशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन होगा, यानी कि विच सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडर सोल्यूशन एंड विच सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे बेटा, आप एक टॉर्च लाइट लेंगे और उस टॉर्च लाइट की मदद से आप एक बीम ऑफ लाइट इस सोल्यूशन में से गुजार दें, ठीक है। जैसे ही आप इसमें से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बीम ऑफ लाइट है ये बेटा सोल्यूशन में से स्ट्रेट गुजर जाएगी बिना किसी भी तरह से स्कैटर हुए। लेकिन अगर आप यही बीम ऑफ लाइट बेटा कोलाइडर सोल्यूशन से गुजारेंगे तो कोलाइडर सोल्यूशन जो है वो इस बीम ऑफ लाइट को फैला देगा, ठीक है, उसको स्कैटर, स्कैटर का मतलब उसको फैला देगा। तो आप इस बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसने बीम ऑफ लाइट को फैला दिया है, ठीक है, द सॉल्यूशन व्हिच स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड कोलाइडर सॉल्यूशन, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो बेटा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। आई विल शोइंग यू सम डायग्राम्स, ठीक है, मैं आपको इस फिनोमेना की कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको मैं ऑनलाइन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब अपनी बुक के सॉरी स्क्रीन के ऊपर आप ये कुछ पिक्चर्स देख सकते होंगे। अब आप देखें बेटा, ये मेरे पास क्या है, एक सोर्स है लाइट का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक लेजर लाइट निकल रही है और इस वाले सोल्यूशन में इसकी किसी भी तरह से कोई डिस्पर्शन नहीं हुई है, यानी कि इसने इस लाइट को नहीं फैलाया, तो ये मेरे पास ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा। और जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, कोलाइडल। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखें जो बीम ऑफ लाइट है वो फैल रही है, इसका ये स्कैटरिंग, इसे हम नाम देंगे कि ये बेटा ट्रू सोल्यूशन सॉरी कोलाइडल सोल्यूशन है। इसी तरह अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दे देता हूं, तो जैसे आप इस वाली पिक्चर को भी देख सकते हैं। इस वाली पिक्चर में बेटा आपके पास सिंपल जब लाइट है तो वो इस वाले बीकर में फैल रही है, जबकि इस वाले बीकर में उसका कोई भी डिस्पर्शन नजर नहीं आ रही, तो ये ट्रू सोल्यूशन होगा और ये कोलाइडल सोल्यूशन होगा। ओके बेटे, और इसके अलावा कुछ फर्दर एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो वो कुछ ये एग्जांपल्स हैं आपके पास, इस एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि लाइट जो है वो इसमें भी डिस्पर्स कर रही है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी कि आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सल्यूट पार्टिकल्स कोलाइडर सॉल्यूशन होगा और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी हैं। अब हम आते हैं आपकी बुक के ऊपर। आपकी बुक में आगे वो आपसे कहता है कि we can see the path of the scattered beam of light inside the collider solution. Tyndall effect is a main characteristics which distinguish collides from solutions. ठीक है, ये main characteristics है जिसकी बेस पर आप solutions और collides को एक दूसरे से separate कर सकते हैं, आप उन्हें identify कर सकते हैं, ठीक है। Hence these solutions are called false solution और collider solution। हम इन्हें false solution का नाम देंगे क्योंकि इसमें जो सल्यूट पार्टिकल हैं वो साइज में बड़ा होते हैं, और बेटा इसलिए एक प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर तैयार नहीं हो रहा होता।
इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं ये फॉल्स सोल्यूशन है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसके जो प्रॉपर्टी टॉपिक है वो है हमारे पास सस्पेंशन का। अब सस्पेंशन क्या चीज है? देखिए बेटा, सस्पेंशन जो है ना, सस्पेंशन की खासियत ये है कि इसमें सल्यूट पार्टिकल जो हैं वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि वो आपको बिना यानी कि स्ट्रगल किए इजीली आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है और बेटा इस बीकर के अंदर मैंने एक सोल्यूशन जो है वो तैयार कर लिया। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं मेरे पास, इनका साइज ठीक है वो बेटा कोलाइडल पार्टिकल से भी बड़ा होगा, यानी कि जो कोलाइडल सोल्यूशन सल्यूट थे इनसे भी साइज में बड़े होते हैं। अब इतने बड़े होने की वजह से आप इन सल्यूट पार्टिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बेटे, यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। अब इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इनके सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। और बेटा ऐसे जो सोल्यूशन है इन्हें हम सस्पेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, सस्पेंशन की खास बात यह है कि इनमें सल्यूट पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो बेटा प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता और वो आपको एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार करके देगा। ये कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, ये हमेशा क्या बनाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये इसकी डेफिनेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सस्पेंशन इज आर अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम। कि भाई गिवन मीडियम में जो अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का एक मिक्सचर तैयार होगा, हम उस मिक्सचर को सस्पेंशन का नाम देंगे। ठीक है, ये कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। अब वो आपसे कहता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उन्हें इजीली देख सकते हैं। The examples are chalk in water, milky suspension, paints, milk of magnesia, suspension of magnesium oxide in water. अब देखो बेटा, ये वो तमाम सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आप इजीली यानी कि इनके जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं ना, आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेटा ये आपके पास सस्पेंशन की कैटेगरी आती है कि सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो डिसॉल्व नहीं होते और ना ही वो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, और आप इनके सल्यूट पार्टिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ अगर कोई मुझे इसकी पिक्चर्स मिल जाती हैं तो वो मैं आपको ऑनलाइन शो कर देता हूँ ऐसे सॉल्यूशंस की, ताकि आप उन्हें इजीली। जी बच्चे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो चॉक का एक फाइन पाउडर है जिसे मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया, ये देखने में तो आपको लग रहा है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो इसके सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर सल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और वो कभी भी बेटा प्रॉपरली मिक्स नहीं होता, वो टेम्परेरी मिक्स होगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसके सल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो हम ऐसे सोल्यूशन को बेटा सस्पेंशन का नाम देंगे। इसी तरह आप कुछ और पिक्चर्स देख लें, जैसे कि ये आपके पास पिक्चर्स हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं सल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मिक्सचर्स को या सॉल्यूशंस को सस्पेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इनकी पिक्चर्स थी जो कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं।